हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे कि भक्ति में कोई एक बार आता है उसको छोड़ देते, लेकिन फिर भी भगवान उसको पुनः। हाँ बताइए माता। जी, तो ऐसा ही आज करते थे पहले कॉलेज लाइफ में, फिर शादी हो गई तो छोड़ दिए, करना चैंटिंग भी छोड़ दी, क्योंकि लाइफ बहुत इधर-उधर हो गया प्रभु जी। जो चाहे थे वो नहीं हो पाया, तो इसीलिए छोड़ दिए। फिर अभी आके ये 3-4 3-4 महीने से 3-4 महीने से मेरा कंटिन्यूटी हो गया है पूरा। तो पहले 1 राउंड करती थी, 2 राउंड करती थी, अभी 6 राउंड कर रही हूँ। 3-4 दिन से 8 राउंड कर रही हूँ, 8 राउंड कर रही हूँ। प्रभु जी, मैं जो मेरा प्रभु जी है वो ऐसा ही घुसाते हैं कि दिन भर क्लास ही करो, ये वो बोलते रहते हैं। तो मैंने भी बोला कि आप ही चैंटिंग कीजिए, तो कहे मेरे साथ तुम ही कर लो चैंटिंग। तो 1 राउंड तुम ही कर लो, 1 राउंड नहीं 2 राउंड कर लो मेरे साथ, मेरे भाग। तो उनके बोले कि ठीक है, तो अभी 8 राउंड करते हैं प्रभु जी। आपका पति देव चालू किया है हरे कृष्ण महामंत्र जपना? नहीं, नहीं ना? चलिए हो नहीं जाए, प्रभु जी। वो भी आएगा, धीरे धीरे लाइन में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये अच्छा लगता है अभी तो, बहुत हाँ, अच्छा लगता है। हम्म, अभी तो बहुत अच्छा लगता है पहले से। जी, क्योंकि भक्तिमय जीवन जो है ना सूर्य की प्रकाश की तरह है। जैसे दिन में किसी को डर नहीं लगता, और रात में अगर हाथ में लाइट नहीं रहता, अंधकार, तो हर किसी को डर लगता है। यद्यपि झूठ में ही बाघ नजर आता है, रस्सी में सांप नजर आता जी, है ना? क्यों? अज्ञान के कारण हम लोग को दुख होता है। लेकिन जब हम लोग भगवत ज्ञानमय होता है, भागवतम की कृपा हमारे जीवन में आता है धीरे धीरे, तो हम लोग सुखमय सुखी जीवन बिताते हैं, आनंदमय जीवन बनता है। तो भागवतम जी, सूर्य है। भागवतम सूर्य के समान है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार ही नहीं है, जहाँ पे सूर्य वहां पे अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो भागवतम है, शास्त्र जो है ना, शास्त्र हम लोगों को वास्तविकता, हमारा जो रियल एग्जिस्टेंस, रियल एग्जिस्टेंस मतलब वास्तविक स्थिति हमारा क्या है, वो चीज प्रदान करते हैं। किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान द्वारा निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। अर्थात भगवत गीता क्या है? प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। हम्म तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद तात्पर्य में अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि संसार के लोग वर्तमान जो स्थिति है, जो माता पिता अगर कोई भक्ति भी करता तो अपने बच्चों को नहीं बोलता कि तू भी भगवत गीता पढ़। हाँ, क्या ममता माता जी बोलते हैं अपने पुत्र पुत्री को कि बेटी या बेटा तू भी भगवत गीता पढ़? नहीं, तू अभी बीएससी फाइनल कर रहे हैं, चलो बीटेक कर रहे हैं, चलो करो, अभी तुमको भगवत गीता पढ़ना, जब बूढ़ा बन जाएंगे तब पढ़ेंगे। अरे पता नहीं यार किस समय किस व्यक्ति का इस संसार से परियान होगा। इस संसार में थोड़ी गारंटी कि बूढ़ा होने के बाद ही हम लोग संसार से विदा लेंगे। किसी भी मुहूर्त में हम लोग जा सकते हैं, है ना? इसीलिए हम लोग को बच्चों को ये ज्ञान पहले से ही डालना चाहिए। मैं उदाहरण ममता माता जी को नहीं बोल रहा हूँ, उनके माध्यम से सबके लिए बोल रहा हूँ। नंद किशोरी माता जी अपने बेटे को कितना प्रयास करते हैं भगवत भक्त तत्व का ज्ञान देने के लिए, भक्ति तत्व का ज्ञान देने के लिए प्रयास करते हैं माता। बहुत प्रयास करते हैं प्रभु जी, एग्जाम्पल? लेकिन उसको उसको तो है, अंदर में है, लेकिन वे जो क्या कहें, माया देवी है, उनकी उसकी माया देवी है, सो ही मतलब। मतलब वाइफ? जी प्रभु। वो बाबा रे। जी प्रभु। अच्छा, वो माया दूसरी विचार के हैं।
वाइफ को माया देवी नहीं कहा जाता, तब तो मेरी भी पत्नी है, तब तो ये मेरे लिए माया देवी है। प्रभु जी तो ज्यादा आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है तो उसी उसी बात में ना ये हो जाता है। एक्चुअली हम माया तो देवी बहुत का कोई उसको मान है। लीजिए माता, आपकी माता जी, आपकी बौ माँ का कोई दोष नहीं है। दोष ये है कि आपके पुत्र को आप बचपन से ही इस पथ के लिए कोई प्रेरित नहीं किए, क्योंकि भक्ति में आप अभी अभी आए ना, और तुरंत आप उसको भक्ति में लाना चाह रहे, इसीलिए देर होगा। वो आएंगे, अगर आप पहले से अगर भक्ति में आ जाते तो वो भी आ जाते, लेकिन समस्या आप भी देर किए आने में, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आ हो जाएंगे लाइफ। सकता है भगवान के यही यही भगवान की मर्जी है। जब जब होगा तो होगा। इस संसार में पूरा परिवार में भक्त बनना बहुत कठिन है। अगर यहाँ पे स्वर्ण मल्लिक प्रभु जी अगर भक्ति करते हैं तो माँ बाप उसको बोले कि जूता से मारेंगे मुझे, अगर मैं बोलूंगा कि घर छोड़ के मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जाऊंगा। ठीक है, ये बच्चा भक्त है लेकिन माता पिता भक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज तो हिरण्यकशिपु की तरह रोल निभा रहे हैं। ठीक है, और आप अगर सचमुच क्या बोलते हैं सुंदर माता है तो बच्चा आपका बिगड़ गया है, क्या किया जाए। तो 100% कई पर जैसे नेहा माता जी भक्ति करते हैं तो उनका पतिदेव जप नहीं करता। हमारे दीक्षा, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी अगर जप करते हैं, भक्ति करते हैं। हम लोग हाँ, बाद में न जो किए प्रभु जी भक्ति लाइन में, इसलिए अच्छा। हम लोग बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, यदि वही। हुए रहते तो वो हम्म लोग भी, जैसे राकेश प्रभु हैं अपने बच्चों को लेकर के, या एक और प्रभु जी हैं विश्वास प्रभु जी, वो हम्म भी अपने को लेकर के कर रहे हैं। उस तरह हम्म यदि हम लोग किए हुए रहते तो हम्म हम लोगों को मतलब मौका मिलता बच्चों को बनाने का, इसलिए हम्म वो मौका को नहीं मिला। जैसे हमारे विभा माता जी और उनका पतिदेव, दोनों प्रभु जी और माता जी कितना सुंदर भक्ति कर रहे हैं। ठीक जी है, जी जी। हमारे राकेश कुमार प्रभु रांची, वो भी कितना सुंदर भक्ति कर रहे हैं, माता जी भी भक्ति कर रहे हैं, बच्चे सब कितना सुंदर भजन गाते हैं। तो बचपन से जो शिक्षा देते हैं उनका पूरा फैमिली अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे गीता माता जी उदाहरण देते हैं कि जब पेड़ बन गया है उसको उखाड़ फेंकना बहुत नामुमकिन है। पौधा है तो इधर से उधर किया जा सकता है। वो अपने से ही सुधरेगा प्रभु जी। हाँ, अपने से ही सुधरेंगे। चलिए, खुद करके आप लोग भक्ति करके कीजिए। एक दिन आप लोगों का भक्ति देखकर उन लोगों के हृदय में ये प्रेरणा आएंगे कि क्यों मेरी माता, क्यों मेरा पिता ऐसे करते थे, मुझे भी करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। गीता गीता माता जो बोली है ना, गीता माता जो बोली है ना, वो बहुत बहुत अच्छे बात बोली है। सही हाँ, बात बोली है। वृक्ष की जो ये दी है ना, मतलब वृक्ष के जो सिंपल दी है वो ये ठीक है बोली है, इसमें कोई दूर बात नहीं है। वही चीज तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो बताना चाह रहे हैं कि ये जो भगवत गीता जो है ना, भगवत गीता मानव जीवन का गाइड है। जैसे मोबाइल खरीदने के लिए गाइड बुक दिया जाता है, उसी प्रकार भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है। लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से भगवत गीता द्वारा बताई गई जीवन शैली को नहीं अपनाते। तो जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है उसके लिए श्रीमद् भागवतम पीएचडी कोर्स है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है, अतः वे माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इस दो चीज को अगर हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, क्या ये जो श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? जो भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ लिया है। भगवत गीता का सिद्धांत क्या है? सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान का सिद्धांत है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। भागवतम भगवत गीता का सिद्धांत है। तो हम लोग उस सिद्धांत को अप्लाई किए कि हम लोग हरि नाम करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, मायापुर धाम जाने की इच्छा रखते हैं,
हाँ, तो भगवत गीता का सिद्धांत ये है। तो जिन्होंने ये सिद्धांत अपने जीवन में लागू किया उनके लिए क्या है, चलो प्रभुपाद सेकंड लाइन में लिख रहे हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम क्या है, पीएचडी कोर्स है, स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ पीएचडी। तो किंतु दुर्भाग्यवश लोग इसके लिए रुचि नहीं है, अतएव माया के चंगुल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। तो हम लोगों को पूरा जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना है या इस चक्र से उठकर भगवत धाम जाना है, बताइए। निकलना। यहाँ से निकलना है, तो यहाँ से निकलने के लिए क्या करना है, श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भक्ति। रोज श्रीमद् भागवतम को अध्ययन का विषय है, अध्ययन का विषय। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन का विषय किया, 2 महीना करने से फिनिश या 3 महीना करने से फिनिश। श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत नित्यम भागवत सब, या जब तक सांस चलेगा, जब तक सांस चलेगा हमारे शरीर में, तब तक हम लोग को श्रीमद् भागवतम को समझना है, तभी हम लोग आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 22, यहीं पर समापन होता है। तो इस संबंध में किसी विषय वस्तु पे अगर किसी तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। टेल मी। एक्चुअली जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने एक है, मेरी नानी जी है, उनको मैंने भगवत गीता यथारूप दे रखा है बंगाली में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी 3 चैप्टर शायद तीसरे चैप्टर में चली गई है। तो मैं भी मतलब जब भी उनको फोन करता हूँ तो वो यही कहते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा है कि विष्णु सबसे महान है, विष्णु से कृष्ण है, उसके बाद से विष्णु कृष्ण ने शिव जी को साधना करके सेटिस्फाई करा। मैंने कहा ये भगवत गीता में कहाँ कब लिखा हुआ है, कह रहे हैं ये भगवत गीता में लिखा हुआ है, ऐसा कह रही मेरे को। इसका मतलब वो नहीं पढ़ते। हाँ, इसका मतलब वो नहीं पढ़ते ना। रामानंद सागर का रामायण सीरियल आपको देखने के लिए हम बोलेंगे, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप अभी पूरा रामायण सीरियल को देखे और आप बोले कि रामायण का सीरियल का जो राम किरदार निभाए वो नीतीश भारद्वाज है। मैं बोलूंगा नहीं वो अरुण गोविल है। आप बोले नहीं वो नीतीश भारद्वाज है। मैं बोला नहीं वो अरुण गोविल है, सारा दुनिया जानता है अरुण गोविल है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं वो नीतीश भारद्वाज है जो महाभारत का जो कृष्ण का रोल किए। तो वो मूर्ख कौन है, हम या आप? हुई जो पुलिस पर्सन। तो इससे पता चलता है आपकी नानी जो है वो नहीं पढ़ते। अगर पढ़ते तो ऐसा नहीं बोलते, ये प्रमाण है। नहीं पढ़ते, आप दिए हैं इसका मतलब वो पढ़ते नहीं। अगर पढ़ते तो वो ऐसा चीज नहीं बोलते। ठीक है। और एनी अदर क्वेश्चन किसी का? और कुछ प्रश्न है? ममता माता, ममता माता जी आपको क्या क्या बोलते हैं, समस्या होते मोबाइल को पकड़ने में, कहीं पर रख लीजिए। आप तो खड़े खड़े सुनते हैं। नहीं, बैठे हुए हैं प्रभु जी, बैठ के सुन रहे हैं। मुझे नहीं लगता हाथ से ऐसे करके पकड़े हुए हैं इस तरह से। तो कहीं पर रख दीजिए ना। सभी भक्तगण स्थिर चित्र की तरह एक जगह में टेबल में रख दिए है, आप भी वहां पे रख दीजिए कहीं। मैं तो पानी बोतल के यहाँ पे रखता हूँ, पानी बोतल के यहाँ पर मोबाइल ऐसे रख के देखता हूँ। हाँ बोलिए, कुछ प्रश्न है आपका? जी नहीं प्रभु जी, आप जितना बताएं उसे संतुष्ट हूँ, और जो है सो शाश्वत वही सत्य है, वही सही है, सार्वभौम सत्य है। तो नो एनी क्वेश्चन प्रभु जी। वेरी नाइस। चलिए सारनाथ मंडलिक प्रभु, आपका तो क्वेश्चन का 1000 है, भंडार है। गरीब की तरह घर में लाइट क्यों नहीं जलाते? लाइट जलाइए और फिर क्वेश्चन कीजिए। भूत की तरह, भूत बांग्ला की तरह करके रखे। कितना यूनिट है वहां पर? 12 रुपया 15 रुपया दिल्ली में। हाँ बताइए, आपका बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी हमारे पास 9 मिनट समय है, बताइए। वही एक जो शायद सुबह करा था ना,
क्या फिर से बताइए, रिपीट कीजिए, भक्तों के सामने बताइए। एक व्यक्ति है, मेरे साथ ही पढ़ते हैं वो, उनसे मैं मिला था। उसको छोड़िए, तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए ताकि सबका कल्याण हो। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, उससे मैं कोई अच्छा नहीं समझा। उस क्वेश्चन से कोई, जिससे हमारा आध्यात्मिक कल्याण होगा, वैसा कोई क्वेश्चन कीजिए। मैं सबका बाल है, मैं टकला क्यों हूं, ऐसा कुछ किसी भी तरह का प्रश्न हो सकता है। काल अब गोविंद दास करके एक व्यक्ति थे शायद से। लाल गोविंद, नहीं, चैतन्य महाप्रभु के साथ थे एक व्यक्ति, जिनको जो है ना लस्ट ने अटैक करा था जिनके ऊपर। कालो क्या कृष्ण नाम था? दास हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। या छोटो ऐसा क्यों हुआ? हरिदास? छोटो हरिदास, हाँ, ऐसा ऐसा क्यों हुआ था? छोटो हरिदास और कालो कृष्ण दोनों को अटैक किया था। तो क्यों नहीं अटैक करेगा? हाँ, काम वासना है ना, जीवों के हृदय में काम वासना है, किसी भी टाइम अटैक हो सकता है। विश्वामित्र 60,000 लेकिन वर्ष तपस्या, हाँ क्या? भगवान के एसोसिएशन में थे ना वो तो। भगवान के एसोसिएट्स में रहते हुए भी व्यक्ति माया के दलदल में जा सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी भी, इसे शिल प्रभुपाद इस संबंध में 2 चीज एग्जाम्पल दिए हैं कि एक एग्जाम्पल है ना कि बिल्ली को उनकी माँ अपने मुख से दबा के रहती है और बंदर अपनी माँ को खुद पकड़ते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे को पकड़ते हैं और बच्चा एक माँ को पकड़ते हैं। तो दोनों में से श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसा क्रिएशन करना है हम लोगों को ताकि भगवान हमको पकड़ के रखे। समझ गए आप विश्वनाथ प्रभु जी? आप फिलोसॉफी को समझे प्रभु जी? बिल्ली वाला जो है वो है भक्ति, और वो जो है वो है ज्ञान। विश्वनाथ प्रभु जी आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बंदर जो है ना, बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ते हैं और बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि भक्तों को बिल्ली जैसा बनना है कि ताकि उनकी माँ मतलब भगवान हमको पकड़े। हमको भगवान को नहीं पकड़ना है, भगवान हमको पकड़े, ये है भक्ति। तो अगर हम लोग ये चीज करेंगे तो हम लोग लस्ट डिजायर में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को पकड़ने जाएंगे तो किसी भी टाइम हाथ छूट सकता है। लेकिन भगवान अगर हम लोग को पकड़े तो हम भगवान हमको नहीं छोड़ सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि वो शक्तिमान है। तो उस लीला के माध्यम से मतलब कालो कृष्णदास उन लीला के माध्यम से ही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को सर्वदा भगवान के द्वारा पकड़े। उसके बाद तो महाप्रभु तो उनको बचा लिया ना, महाप्रभु तो उसका चूल बाल खींच के लाया वहां से, उसको पकड़ के ले आया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि हम लोग को भगवान के संरक्षण में रहना है। हमको भगवान को संरक्षण नहीं देना है, कृष्ण के संरक्षण में अपने आप को रखना है। तो इस संबंध में कोई दूसरा प्रश्न है आपका? मतलब लास्टिक डिजायर क्यों हुआ भगवान के संग में रहते हुए, या क्या? हाँ, मतलब करना क्या है? जैसे एसोसिएशन में तो रहना ही है, तो एटीट्यूड का कुछ है क्या? जैसे क्या? पूरा एग्जांपल बोलिए, पूरा क्लियर बताइए। नहीं, मैं क्लियर ही आपसे पूछ रहा हूँ। मतलब एसोसिएशन में तो रहना ही है। अब एसोसिएशन में रहते हुए भी लस्ट ने अटैक किया तो अटैक तो सबको करता है प्रभु जी। अभी अपने आप को सोचना है कि मैं क्या करा। अर्जुन पे अटैक नहीं किया था? अर्जुन जब गए थे स्वर्गलोक तो वहां पे तो इंद्र के सभा में कौन थी? उर्वशी। उर्वशी, इंद्र ने बोला कि इसको आप अच्छी तरह से होटल ताज में रखो, उनको शराब पिलाओ, जो भी करना है उसको पिलाओ, अपना देह बिजनेस करो, उनके साथ आलिंगन करो, उनके साथ आप उनके फुलफिल उनको खुश करो। इंद्र ने उसको उड़ा दिया था। किसको? उर्वशी को। तो अर्जुन ने क्या किया? बोले देखिए आप जो है ना, आप हमारी माता समान है, हमारे पिता के पिता के पिता वो लोग तक आपके साथ संभोग किए हैं। पुरुरवा की पत्नी थी ना, पुरुरवा की पत्नी, और अर्जुन उसी वंश परंपरा में आते हैं। तो आपके साथ संभोग करना, दैट मीन्स आई एम ए डॉग, आई एम ए सुअर। मैं एक सुअर हूँ। सुअर अपनी माता अपनी बहन किसी को नहीं मानते, किसी के साथ भी वो कुछ करते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं तब तो मैं एक सुअर। तो उर्वशी बोले अरे वो मानव समाज में चलता है, स्वर्गलोक में ऐसा कुछ नहीं है, स्वर्गलोक में किसी के साथ भी ऐसा होता है। उर्वशी उनको समझा रहे हैं।
बोले कि नहीं, मैं वैसे समाज में तब रहना नहीं चाहता जिस समाज में इस तरह का सुअर जैसा समाज हो। तो अर्जुन के पास लस्टी डिजायर आया था, चांस आया था पूरा 100%, लेकिन अर्जुन उसको ठुकरा दिया। हरिदास ठाकुर के अंदर 2 बार आया था, 2 बार। एक बार लक्ष्य हीरा आए थे और एक बार साक्षात माया देवी आए थे, लेकिन फिर भी तो हरिदास ठाकुर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ठुकरा दिए, है ना। भीष्म पितामह के जीवन में भी आया था। पहले तो वो प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब आपका कार्तवीर्य है ना, कार्तवीर्य अर्जुन नो विचित्रवीर्य और उनका भाई का नाम क्या, चित्रांगद, जब दोनों मर गए तो अभी तो आगे वंश परंपरा को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो सत्यवती ने उनको बोला, भीष्मदेव को, कि एक काम करो, आप तो ब्रह्मचारी है, आप अपने पिता के सामने आज्ञा मतलब प्रतिज्ञा किए थे, तो चलिए मैं आपकी माँ हूं, गुरु हूं, गुरु आपको आज्ञा देते हैं कि तुम ये करो, उनके साथ संभोग करो और बच्चा पैदा करो। तो बोले कि नहीं माता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा किया हूं। दूसरा उदाहरण और एक, जब अंबा को लेके आए थे काशीराज से, तो अंबा बोले कि मैं प्यार करता हूं किससे, साल्व से, मैं साल्व से प्यार करता हूं। और साल्व अभी जब उनको खबर पता चला कि भीष्मदेव मुझे मतलब देवव्रत मुझे किडनैप किए हैं, तो साल्व मुझे ठुकरा दिया कि मैं फूंका हुआ चीज को फिर से चाटता नहीं। हम क्षत्रिय राजा है, साल्व बोले मैं क्षत्रिय राजा हूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम भीष्मदेव के साथ चली गई, तो मैं तुमको फिर से टच नहीं करूंगा, दिस इज माय एटीट्यूड, ये मेरा क्षत्रिय धर्म का एक ये है, मैं आपको फिर से टच नहीं करूंगा। तब अभी अंबा आके बोले कि भीष्म देखिए, तुम्हारे कारण मेरा जीवन नष्ट हुआ, क्योंकि साल्व से मैं प्यार करती थी, वो मुझे शादी करने वाले थे, लेकिन तुम मुझे हाथ पकड़ लिया, मुझे दूषित किया, तो अभी तुमको मुझे शादी करना है। तो बोले कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। तो फिर वो अपने गुरुदेव के पास गए। भीष्मदेव का गुरु कौन है, परशुराम। तो परशुराम को जाके बोले अंबा कि देखिए आप अपने शिष्यों को मनाइए, क्योंकि मुझे उनको पति रूप में पाना है, क्योंकि अन्यथा मेरा लाइफ पूरे ब्रह्मचारी नहीं, मुझे अपना जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो परशुराम आके बोले कि देखिए आई एम योर स्पिरिचुअल मास्टर, मैं आपका गुरुदेव हूँ, और गुरु होने के नाते आपको मैं आदेश देता हूं कि तुम ये करो, इनको आप स्त्री रूप में ग्रहण करो। तो उस समय भीष्मदेव एक श्लोक बोला, महाभारत में है कि कार्य कार्जन अजानत, मतलब ऐसा एक श्लोक है कि जो गुरुदेव धर्म और अधर्म के बारे में नहीं जानता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस गुरु को मैं गुरु नहीं मानता। आप तो मुझे पथभ्रष्ट कर रहे हैं, मैं एक धर्म के पथ में हूं, मैं प्रतिज्ञा किया हूं और प्रतिज्ञा को तोड़ना धर्म के खिलाफ है, लेकिन आप मुझे इसमें उकसा रहे शादी करने के लिए फॉर एंजॉयमेंट। तो भीष्मदेव ने नहीं किया। तो लस्टी डिजायर सबके जीवन में चांस आता है, लेकिन ये मतलब ये अभी अप्लाई व्यक्ति खुद को करना पड़ता है कि मैं उसे करूं या ना करूं। भीष्मदेव के जीवन में भी आया था, हरिदास ठाकुर के जीवन में भी आया था, अर्जुन के जीवन में भी आया था। श्रील प्रभुपाद 70 साल के वृद्धावस्था में अमेरिका गए थे, 3 लड़की आए यंग, बोले कि प्रभुपाद आई लव यू, प्रभुपाद आई लव यू। तो श्रील प्रभुपाद बोले, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, माया देवी हे नृसिंहदेव मेरी रक्षा करे। तो श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बताया कि माया देवी किसी भी टाइम अटैक कर सकते हैं, चाहे 70 वर्ष का बुढ़ाई क्यों ना हो। अंडरस्टैंड। तो हम सबको क्या करना है, श्रील प्रभुपाद क्या किसकी शरण ग्रहण किए, भगवान श्री कृष्ण की। तो हम लोगों को बिल्ली का बच्चा होना है, बंदर का बच्चा नहीं। बंदर का बच्चा बनेंगे तो हम भगवान को पकड़ेंगे, तो हम किसी भी टाइम छोड़ दे सकते हैं, लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली खुद अपने बच्चों को पकड़ते हैं, जो छूट नहीं सकता। क्लियर सावरना? यस प्रभु जी, क्लियर हो गया। हाँ, तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे खुद का एटीट्यूड पर। अगर हम चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं कि हमको उसमें फोर्स करा सके। माया देवी भी नहीं करा सकते, माया देवी साक्षात आए थे, हरिदास ठाकुर को नहीं करा। इस प्रकार हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है? नंद किशोरी माता, नेहा माता, विभा माता, ममता माता, राकेश प्रभु, राकेश प्रभु, स्क्वायर प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, ठीक है। तो चलिए वांछा कल्पतरु करते हैं, सभी अनम्यूट हो जाइए।
कल से ग्रुप हमारे ऑनलाइन भागवतम जो ग्रुप है उसको खोल दिया जाएगा। जिसको विश करना है हैप्पी बर्थडे के लिए वेलकम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे। राम। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय। भागवत महापुराण की। जय। कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। जय। समवेत गौर भक्त वृंद की। जय। और प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।